हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मेडिकल फील्ड गाइडेंस। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एम्स बीएससी ऑनर्स नर्सिंग 2022 सेशन के बारे में। फर्स्ट राउंड काउंसलिंग का रिज़ल्ट आ गया है, तो यहाँ पे हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि कट ऑफ कहाँ तक गई है, सेकेंड राउंड में कहाँ तक जा सकती है, और जिनका सिलेक्शन अब की बार हो चुका है, मतलब फ़र्स्ट राउंड में जिनको कॉलेज अलॉट हो गया और उनको एडमिशन लेना है तो उनको क्या प्रोसीजर फॉलो करना है, और जिनको कोई और एम्स चाहिए तो उनको क्या प्रोसीजर फॉलो करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे बेसिकली आपको दिखा रखा है कि कहाँ कहाँ किस किस एम्स में बेसिकली अभी 2022 सेशन में आपकी एम्स नर्सिंग में सीट्स होंगी। तो यहाँ पे एम्स न्यू दिल्ली, भुवनेश्वर, भटिंडा, भोपाल, बिलासपुर, देवगढ़, गोरखपुर, जोधपुर, कल्याणी, नागपुर, मंगलागिरी, पटना, रायपुर और ऋषिकेश, इन सब जगह पे जो भी एम्स हैं उनमें आपकी बीएससी नर्सिंग कंडक्ट हो रही है। ठीक है, यहाँ पे ये जो भी पर्टिकुलर मेरिट लिस्ट है जिनका भी सिलेक्शन हुआ है, यहाँ पे जो एनआर है उसको एनआरपी, इनकी क्या कंप्लीट फॉर्म्स हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे, तो एंड तक वीडियो को देखिएगा। देखो, सबसे पहले तो बेसिकली यहाँ पे एब्रीविएशंस दे रखी हैं कि FCNA का मतलब क्या है। जैसे यहाँ पे है FCNA, तो ये FCNA क्या है? फील्ड चॉइस नॉट अवेलेबल एट दिस रैंक, मतलब कि जो भी चॉइस है यहाँ पे फिल हो चुकी हैं वो इस रैंक पे अवेलेबल नहीं है। मतलब मान लो आपने 4 कॉलेज फिल किए, अगर आप 4 से ज़्यादा फिल करते तो मे बी आपको वो मिल जाता, बट ये इन 4 में चॉइस फिल हो चुकी है, इस वजह से आपको अलॉट नहीं हुआ। NRNP का मतलब क्या है? नॉट पार्टिसिपेटेड, मतलब कि जिन्होंने काउंसलिंग में ही पार्टिसिपेट नहीं करा है। MRC का मतलब है कि देखो, OBC, SC, ST जिनको जनरल कैटेगरी की सीट अलॉट हुई है, ठीक है, मतलब कि मान लो OBC की रैंक है, OBC की कितनी रैंक है? ऑल इंडिया रैंक 10 है। अगर इसको एम्स दिल्ली अलॉट हुआ होगा तो ये जो इस रैंक पे है ये इनको जनरल कैटेगरी के पॉइंट ऑफ व्यू से अलॉट हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ भी ध्यान रखनी है। आगे बात करते हैं, आगे है कि भाई किस रैंक तक आपको अलॉट हुआ है कॉलेज इस बार की काउंसलिंग में। तो यहाँ पे देखो, UR कैटेगरी में 912 रैंक तक मिला है, OBC को 1298 रैंक तक मिला है, SC को 2761 रैंक पे, और ST को 2684 रैंक पे, EWS को 1360 रैंक पे। तो यहाँ पे ये आपको आइडिया लग गया होगा कि इस बार की कट ऑफ और लास्ट टाइम की कट ऑफ में कितना फ्लक्चुएशन है। लास्ट टाइम OBC की 1010 तक थी फर्स्ट राउंड में, तो अब की बार थोड़ा सा बढ़ा है बिकॉज सीट थोड़ी सी इंक्रीज हुई थी। अब यहाँ पे देख लो कि सेकेंड राउंड की कट ऑफ जो हमारी आएगी उसमें बेसिकली कहाँ तक जा सकती है। तो यहाँ पे टोटली डिपेंड करता है सीट स्टेटस के ऊपर, तो उससे पहले कोई प्रोडिक्ट नहीं कर सकता है, बट फिर भी एक सेफ स्कोर होता है कि UR का मे भी हो सकता है कि 1200 तक चला जाए। ठीक है, OBC का मैक्सिमम है कि आपका 1400 1450 तक जाएगा। ठीक है, अगेन SC का आप बोल सकते हो कि 2900 तक जा सकता है, ST का आप 3000 बोल सकते हो, ये बहुत ज़्यादा है, बट हाँ यहाँ पे ST कैटेगरी के लिए सेफ पॉइंट हो सकता है। यहाँ EWS के लिए ये हो सकता है कि 1500 तक हो। ठीक है, तो ये आपकी सेकेंड राउंड की कट ऑफ प्रिडिक्टेड है कि हाँ इतना हो सकता है, फ्लक्चुएशन वे हो सकते हैं कि भाई आपका 50 रैंक अबो या बिलो हो। अब इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग यहाँ पे जो लिखी हुई है उनके रिगार्डिंग बात कर लेते हैं। सबसे पहले है ये जो लिस्ट आई है, इसमें फर्स्ट राउंड सीट एलोकेशन है कि पहली राउंड काउंसलिंग में जिनका सीट एलोकेट हो चुकी हैं या जिन्होंने नहीं हुई है वो यहाँ पे इस लिस्ट में बताया गया है, पर्टिकुलर उनके रोल नंबर के आगे और उनके रैंक के आगे। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे बेसिकली जो OBC सर्टिफिकेट या EWS सर्टिफिकेट की डेट है वो पर्टिकुलर उनकी एक्सेप्ट हुई होगी जिनका एक पर्टिकुलर जो डेट एम्स प्रोवाइड करता है उनके अंदर उनका सर्टिफिकेट होगा। तो ठीक है, जिन्होंने पहली राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया है वो दूसरी राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट में ये लिखा गया है। फोर्थ पॉइंट में क्या बोला है? देखो, जो आपकी सेकेंड राउंड की काउंसलिंग होगी उसमें आप चेंज नहीं कर सकते हो, मतलब जो आपकी मतलब एडिटिंग होती है कि हमें फर्स्ट प्रायोरिटी ये रखनी है, सेकंड ये रखनी है, उस प्रायोरिटी ऑर्डर को आप चेंज नहीं कर सकते हैं। ये फोर्थ पॉइंट में आपका मेंशन किया गया है, जो फर्स्ट में रहा है वही रहेगा सेम। ठीक है, और जो भी मेडिकल एग्जामिनेशन की फॉर्मेलिटीज़ होती हैं एम्स प्रोवाइड करता है, जो एम्स दिल्ली में होती हैं, उसकी यहाँ पे डेट गिवन है 7 आपकी अक्टूबर, और यहाँ पे ये वेन्यू भी दे रखा है आपका कॉन्फ्रेंस हॉल एम्स। 9 बजे सुबह की आपकी मेडिकल एग्जामिनेशन होगी। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं।
आगे यहाँ पे ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 मेन है। देखो जिसने एक अब यहाँ पे देखो जिसको एम्स अलॉट हो गया है, अब उसके पास दो रास्ते हैं, या तो उसको वो एम्स लेना है या फिर उसको दूसरे राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है। तो अगर आपको एम्स लेना है तो अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ में जाइए, एम्स में वो अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कराइए, अपनी सीट को बुक करिए। अगर आपको सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको या आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवा दीजिए या फिर आप वहाँ पे जो भी आपका डीडी होता है वो आप पे कर सकते हो 1 लाख रुपीज़, ठीक है। तो ये आपके पास ऑप्शन है। अगर आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट सबमिट करवा रहे हैं तो आपके पास में जो नेक्स्ट एम्स आपके पास में आएगा, मान लो दूसरा जो एम्स आपको अलॉट हुआ है वो आपको नहीं चाहिए, ठीक है, तो आप ये वाला जो एम्स आपको मिला है वो रख सकते हो, उसमें इशू नहीं आएगा। बट हाँ, जैसे कई बच्चों को डाउट आ रहा है कि मान लो हमें जो अभी एम्स अलॉट हुआ है उससे बिलो रैंकिंग के अगर हमें एम्स मिलेंगे तो क्या ये दिक्कत वाली बात होगी, या मिल भी जाएंगे या नहीं मिलेंगे। लोअर रैंक नहीं मिलेगी, हमेशा आपकी अपर रैंक मिलेगी। ये आपके पास में सेफ रहेगा कि हाँ इसमें तो आपका एडमिशन फिक्स हो ही गया है, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं, आगे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं कि पर्टिकुलर किस तारीख तक आपको जाना है अपने एम्स में रिपोर्ट करनी, तो यहाँ पे वो चीज़ें मेंशन की गई हैं, आप वो सारी चीज़ें यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। मेन चीज़ थी ये डिस्कस करना जो कि मैंने कर दिया है। उसके अलावा बहुत सारे बच्चों को डाउट है कि हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं अपनी काउंसलिंग के दौरान। तो ऑफ़र लेटर आ गया है तो वो आप लेके जाएंगे, सीट एलोकेशन लेटर हो गया, फाइनल रजिस्ट्रेशन स्लिप हो गई, यहाँ पे बेसिक रजिस्ट्रेशन स्लिप भी कई बार मांग लेते हैं तो वो भी आपको साथ में रखनी है। एडमिट कार्ड ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है, 10th-12th की मार्कशीट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपका जो भी जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, वो SC ST OBC EWS, वो आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए। हर एक डॉक्यूमेंट की आपके पास 2 से 3 फोटोकॉपी होनी चाहिए, ठीक है। और जो OBC EWS सर्टिफिकेट है वो इस डेट के अंदर का होना चाहिए। उसके अलावा यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट करना है वो मैंने बता ही दिया है। जिन्होंने पहले राउंड में पार्टिसिपेट नहीं किया है सेकेंड राउंड में नहीं कर सकते हैं, और जिनको फर्स्ट राउंड में ऐसा लग रहा है कि हमें नहीं मिली है सीट, वो ऑटोमेटिकली आपका सेकेंड राउंड में पहुंच चुके हैं। लेकिन जिनको जो एम्स मिला है वो नहीं चाहिए तो उनको प्रोसीजर थोड़ा अलग है जो मैंने ऊपर अभी डिस्कस करा है, ठीक है। यहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने डिस्कस कर दिए हैं जो कि हाँ थोड़ा लग रहा है कि डिस्कस करने वाले थे। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात मैं डिस्कस करूँगी 2023 स्टूडेंट के लिए। देखो जो काफ़ी सारे बच्चे सफ़र कर रहे हैं कि हमें एम्स के रिगार्डिंग पर्टिकुलर सीट नहीं पता है, BSc नर्सिंग किस एम्स में होता है, तो हम एक एपिसोड सीरीज़ लेके आएंगे इसके लिए, जिसमें हम पर्टिकुलर जैसे एक वीडियो में हम बात करेंगे ओनली सीट्स के रिगार्डिंग कि पर्टिकुलर किस कैटेगरी के लिए किस एम्स में कितनी सीटें हैं, ठीक है। दूसरी वीडियो उनके फ़ीस स्ट्रक्चर के ऊपर आएगी, तीसरी उनके ड्रेस कोड रिगार्डिंग आएगी। तो इस तरीके से हम उस एक वीडियो में कंप्लीट उस पर्टिकुलर टॉपिक के रिगार्डिंग बात कर रहे होंगे, ठीक है। सो कोई भी अदर डाउट एंड क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। बाय द वे थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उसके अलावा हमारा 2023 का कोर्स है वो आप परचेज़ कर सकते हैं, या फिर उसका आप फ्री डेमो चेकआउट कर सकते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, या जो भी क्वेरी है वो आप मुझसे डायरेक्टली व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं या कॉल करके पूछ सकते हैं। 2022 की बात करें तो अभी हमारे काफ़ी सारे स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है, तो उनके जो रिव्यूज़ हैं वो मैं टेलीग्राम पे शेयर करती रहती हूँ, तो आप वहाँ पे भी ज्वाइन हो जाइए। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।